हेलो दोस्तों की हाल चाल गाइस। बहुत दिनों से एक सवाल कॉमन था मेरे चैनल पे कि नथिंग फोन 3 का रिव्यू लाओ। देखो 2 महीना से लगातार यूज़ कर लिया। 2 महीना क्या प्रूफ है? देखो ना भैया, ये प्रूफ है। जो याद है आपको, कुछ ऐसा है, ये बैक कवर था, यही बैक कवर था जो बॉक्स में देखने मिलता है। फ़ोन तो वही है, बस बैक कवर आपका येलो येलो हो गया। तो गिरा कितनी बार है? बहुत बार गिरा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिलता है। कुछ सवाल भी हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। इसका क्या सीन है, ये इसका क्या सीन है, कैमरा का क्या सीन है, बिल्ड का क्या सीन है, सी थ्रू ट्रांसपेरेंसी तो आपको देखने मिलता ही है। तो सबसे पहले गोरिल्ला ग्लास 7i का आपको फ्रंट में प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास बैक में है, एल्युमिनियम का फ्रेम है। तीनों में कहीं भी कुछ इशू देखने नहीं मिला है अभी तक। वहीं पे एक चीज़ याद रखना, IP68 का रेटिंग है, तो पानी में भी कोई इशू नहीं है रहा। इतने सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। ये कभी कभी काम का भी है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको इरिटेट भी करेगा, तो मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। लेकिन ये चीज़ चलता है जब भी आप इसमें क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग करते हो। जब भी आप इसमें क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, तो कैसा आपको चलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब अगर मैं कर दूं तो आपको कुछ इस टाइप का आपको लाइट जलने देखने मिलता है। तो हाँ, सारी डिज़ाइन आपके काम के ही हैं, बस लगता है कुछ यूनिक सा डिज़ाइन है, लेकिन हाँ ये काम का है, देख सकते हो लाइट जिगमिग जिगमिग करेगा। कुछ याद है आपको, कुछ इसी का एक कॉपी आया था बहुत बहुत दिनों पहले, लोगों ने बोला था कुछ ये वाला फ़ोन। किसी को याद है तो मुझे कमेंट करके बताना ये वाला कौन सा फ़ोन है, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कुछ लोगों का सवाल रहता है भैया कौन सा वाला ईयरबड्स ले। तो देखो ध्यान से देखना, इसमें आपका ये वाला बड्स लिया गया है, वो भी सैमसंग का है, ठीक है। इसके साथ आपका सैमसंग का बड्स यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या मेरे पास सिर्फ एक ही है? नहीं, मैं अदर भी डिवाइसेस के साथ इसी को यूज़ करना पसंद करता हूं, तो मेरे पास 2 है, लिंक दिया गया है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, वर्थ इट होगा। 3000 के आसपास आपको वर्थ इट डिवाइस देखने मिलेगा सैमसंग की तरफ से। एंड दोनों आपका सेम ही डिज़ाइन है, सेम ही मॉडल है, बस डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज़ होता है। तो कुछ ऐसा देखने मिलता है। तो आपके जवाब 2 चीज़ मिल गए होंगे। और बैक कवर लगा के यूज़ करना दोस्तों रिस्की हो सकता है। अब चलिए बातें करते हैं क्या क्या देखने मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूँ स्पेक्स क्या है और सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस देखने मिलता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको तारीख दिखाता हूँ 23 नवंबर। तो मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन सा अपडेट इसमें है। तो अभी मेरे पास उस चीज़ का जवाब नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ अबाउट में। सबसे पहले देखो, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 देखने मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50-50-50 का। 256 GB स्टोरेज है, 12 GB रैम है, 5500 mAh का बैटरी है, 6.67 एमोलेड है या ओलेड डिस्प्ले है, एंड्रॉइड 15 है। एंड मैंने सॉफ्टवेयर को 3.5 पे रखा है क्योंकि मैंने इसे 4.0 पे अपडेट नहीं किया है नथिंग ओएस पे। तो इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो ही आपको देखने मिलेगा टिल नाउ। चलिए और सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने डॉट मैट्रिक्स को डिसेबल कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग समटाइम्स लगता है। इसमें आपको मेजर अपडेट देखने मिलेंगे, टोटल आपका 5, समझ गए ना, 5 तो 15 5 20 तो भूल जाओ, बहुत लंबा चलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं। कुछ लोग हो सकता है इसको ना पसंद करें, लेकिन डिज़ाइन आपका इंटरेस्टिंग है, कूल भी है, बैड तो नहीं बोलूँगा और बोरिंग नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल किसी भी डिवाइस को देख लो, आपको डिज़ाइन थोड़ा सा अलग देखने मिलेगा। अगर बात कर लो किसी भी डिवाइस के बारे में, आपको थोड़ा सा अलग देखने मिलेगा। आपका कौन सा? नथिंग फोन 3 बिल्कुल अलग देखने मिलता है। तो जी हाँ, आपको डिज़ाइन पसंद आने वाला है, बोरिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी आपको अच्छा लगता है। ये रेड रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको दिखाया ही। वहीं पे आपका ये डॉट मैट्रिक्स, समझ गया ना, या गिल्फ मैं बोलूँ, ग्लिफ इंटरफेस या डॉट मैट्रिक्स डिफरेंट लुकिंग है, थोड़ा सा हैवी फील होता है। एंड केस के बारे में क्या ही बोलना, होल भी ज़्यादा है, येलो भी हो गया है, तो कुछ ढंग का यूज़ करना। लेकिन फिलहाल के लिए ओरिजिनल के साथ ही चलाओ, फ़ोन में स्क्रैच आ जाएगा, तकलीफ होगा। रेस्ट इसमें आपको ग्लिफ में आपको सेल्फी भी देख सकते हो, AOD भी देख सकते हो, बैटरी भी देख सकते हो, फिर इसको स्पिन द बॉटल गेम भी खेल सकते हो, रॉक पेपर सीजर भी खेल सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो इतना कुछ आपको देखने मिलता है। कुछ लोगों का सवाल होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर। देखो इसमें वाईफाई भी है, अगर मैं आपका वाईफाई बंद कर दूं तो इसमें आपको 5G देखने मिल जाता है। वो भी किसका? तो जियो यूज़ किया जाता है, जो कि आपका 5G ढंग से काम करता है, कभी भी नेटवर्क में इशू देखने नहीं मिला है। तो इतना कुछ है, और मुझे अभी तक तो कोई ऐसा पार्टिकुलर इशू देखने नहीं मिला है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूं कि हाँ चलो प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, इसके बारे में बात करना चाहिए। वहीं पे कैमरा एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में बात किया जा सकता है, क्योंकि इसका भी हाइप बना था, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देगा, कैसा क्या चीज़ें देखने मिला। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, फ्रंट में भी आपको देखने मिल जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो नोटिसेबल हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है। सबसे पहले डे लाइट का क्या सीन है या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने मिला। प्रॉब्लम एक ही जगह देखने मिलता है, अल्ट्रा वाइड में इसको फोकस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कितने लोगों ने नोटिस किया, वो चीज़ें हैं। दूसरा इंप्रूवमेंट की बात करेंगे,
पहले के नथिंग के डिवाइसेस में क्या होता था, अगर आप पिक्चर लेते थे तो आपका क्या होता था, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा था, लेकिन प्रोसेसर अच्छा है, दैट्स वाई ये क्विकली आपका क्या करता है, जल्दी से पिक्चर आपका ले लेता है, डिटेल्स भी आपको अच्छे देखने मिल जाते हैं। वहीं पे एक और चीज़ है, देखो मैक्रो फोटो जो है ना, आपको अगर मैं बोलूँ तो आपको देखो इसी टेलीफोटो में दिया गया है, इतना तो डिटेल्स में मुझे भी नहीं पता है कि मेरे स्पाइड की आंख में क्या क्या है, लेकिन यस इससे ये पता लग जाता है आपको, इतना तो 30x इज मोर देन इनफ, 60x जा सकते हो, वरना 30 तो बहुत हो गया, आपको पता लग जाएगा। इतना सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि आंख में उसके क्या है, ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा समझो इसमें क्या क्या है। पिक्चर्स आपका डे लाइट में आपको अच्छे देखने मिल जाते हैं, पिक्चर्स की डिटेल आपको अच्छे फील होंगे, इंप्रेसिव डिटेल पिक्चर क्लिक कर लेता है, लेकिन वही लो लाइट में डिसेंट पिक्चर मैं बोलूँगा। अल्ट्रा वाइड में क्या है, आपका दिन में अच्छे पिक्चर्स ले लेगा, लेकिन लो लाइट में एजेस में उतना ज़्यादा आपको शार्पनेस फील नहीं होगा। टेलीफोटो भी आपको डे लाइट में अच्छा फील कर लेता है, लेकिन वही है जैसे कि मैं आपको बताया, टेलीफोटो जो है आपको देखो याद रखना कि या उसको मैक्रो के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो की बात करें, देखो इसमें आपको 4K 60 FPS देखने मिल जाता है, ठीक है, इसमें आपको 4K 60 FPS है, डिटेल्स आपको अच्छे आने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट का कुछ ऐसा हाल है, एंड बैक में भी आपको अच्छे स्टेबिलिटी फील हो जाते हैं, जो कि आप 18x तक ले सकते हो, जिसमें डिटेल तो कैप्चर कर ही लेगा, डिपेंड करता है किस लाइटिंग कंडीशन में लेने वाले हो, वरना अल्ट्रा वाइड भी है, और अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा हो सकता है आपको डिटेल्स पसंद ना आए। एक्चुअली में डिटेल पसंद नहीं आएगा तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा 1x से, जहां तक आप ले जा पाओ, जहां तक आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है, वरना 10x इज मोर देन इनफ। आप कहां तक पिक्चर लेने वाले हो या वीडियो लेने वाले हो, वो वाली बातें हैं। नाउ परफॉर्मेंस एक ऐसा चीज है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन 80,000 पे करने के बाद आप 8 एलीट क्यों नहीं लोगे, 8 एलीट की डिवाइसेस क्यों नहीं लोगे, जब आपको 60,000 में भी उतने तगड़े तगड़े फोन देखने मिल जाते हैं जिसमें आपको गेमिंग करना है। लेकिन हाँ, डिज़ाइन एक अलग चीज़ हो सकता है, अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको देखने मिलता है 8s Gen 4। iQOO Neo 10 यूज़र या पोको F7 यूज़र बता सकते हैं उनको कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलता है। चलिए बातें करते हैं। देखो इस डिवाइस में ना आपको कुछ चीज़ें डिमेरिट्स भी हैं जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूँगा, लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग लैग कभी देखने नहीं मिला है, कभी भी स्लो फील नहीं हुआ है। इसमें दो ही चीज़ यूज़ होता है, पहला इनशॉट, दूसरा आपका बीजीएमआई। अब बीजीएमआई में भी आपको गेम डैशबोर्ड देखने मिलता है जो कि आपका नथिंग का है, लेकिन कैसा क्या काम करता है देखो, हाई एंड वाला नहीं है जो गेमिंग फोन्स में आपको देखने मिलता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये रहा आपका गेम डैशबोर्ड जिसमें आप देख सकते हो कुछ इतने सारी चीज़ें हैं। एफपीएस है तो देख सकते हो एफपीएस मीटर आपको यहाँ पे लग गया जो आपका चुपचाप से काम करेगा, और 120 एफपीएस आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको दो मोड है, आप गेम मोड करो, ऑन करो, ऑफ करो, कॉल हो गया, नोटिफिकेशन, ब्राइटनेस हो गया और स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया, दैट्स इट। और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखने मिल जाता है देखो, इस वाले गेम में गेम 120 एफपीएस पे खेला जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन गेमिंग आपको अच्छा देखने मिल जाता है। बैटरी बैकअप का सीन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया देखो कि गेमिंग एडिटिंग कोई इशू नहीं होने वाला है, और 8s Gen 4 आपका प्रीटी कैपेबल है। लेकिन वही चीज़ है, 80,000 के प्राइस रेंज में ये आपको जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन प्राइस जिस प्राइस में लिया गया है उस प्राइस रेंज में आपको जस्टिफिकेशन देखने मिलता है। यूआई के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि स्पेसिफिकली उसके ऊपर मैंने बात किया है, अपकमिंग वीडियोस आपको देखने मिलेगा। लेकिन वही देखो, नथिंग का सबसे हाई एंड वाला डिवाइस यही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। जब किया ही नहीं है तो उसके बारे में बात करेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लेके इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सारी चीज़ें सेटल हो जाने दो, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक चीज़ है जिसको मैं बताऊंगा, मैंने इसको बंद कर रखा है, ठीक है। ये वाला भाई साहब को मैंने बंद कर रखा है, ठीक है। एक बात बताऊं भाई, यूज़ का नहीं है, मैं एक बात बताता हूँ, यूज़ का नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाऊं, एक चीज़ बताता हूँ, आपको लगेगा कि भैया यूज़ करने लायक है, लेकिन आप जब यूज़ करने लग जाओगे भैया बहुत टाइम वेस्ट फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टाइमर लगा दो, चल रहा है, टाइमर लगा दो, और उसमें भी आपको बहुत सारे आपको गेम्स देखने मिल जाते हैं, टॉयज़ देखने मिल जाते हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे, इतने सारे हैं, जिसमें से आपका मैजिक बॉल हो गया, लेवलर हो गया, आपका बैटरी हो गया, आपका ये सारे थे, सेल्फी वाला, ये सारी चीज़ें। चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ, वैसा कुछ सीन देखने मिलता है। लेकिन मैंने इसको क्या कर रखा है, तो मैंने इसको मोस्ट ऑफ द टाइम बंद कर रखा है। तो यस, मैं इसको बंद रखना ही पसंद करता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूआई के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, देखो डिस्प्ले को मैंने नहीं बात किया क्योंकि बात बताऊँ, डिस्प्ले अच्छा देखने मिल जाता है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, ठीक है। इस पर 4500 निट्स का आपका पीक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। डिस्प्ले के मामले में कहीं कुछ इशू देखने ही नहीं मिला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक देखने नहीं मिला कि हाँ इसके बारे में बात करूँ। ब्राइटनेस कभी कभी एकदम हार्श डे लाइट में थोड़ा थोड़ा ऑटो ब्राइटनेस पे थोड़ा लगता है कि थोड़ा टाइम लेता है,
वरना आपको डिस्प्ले में कहीं कोई इशू देखने मिलेगा, विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, कंटेंट वॉचिंग में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 65 वॉट का आपको चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्जिंग में टाइम लेता है लेकिन ठीक है, अगर आप ओरिजिनल यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको देखो 5500 mAh का बैटरी है, ठीक है। अब बोलोगे भैया 5500 mAh का बैटरी है, कुछ डिवाइस है जिसमें आपको 6800 mAh का बैटरी देखने मिलता है, तो ऐसे में आप बोलोगे इसका बैटरी बैकअप का क्या सीन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मल डे टू डे यूज़ में ना आपको आराम से 8 घंटा से ज़्यादा का बैकअप दे देगा। गेम खेलोगे ना तो इसमें आप 3 से 4 घंटा मैक्स टू मैक्स गेम खेल पाओगे लगातार। 100 to 0 करने में डिपेंड करता है आप 90 FPS पे खेल रहे हो कि 120 FPS पे खेल रहे हो। रहा कुछ चीज़ें डिमेरिट सा फील होता है, इतने प्राइस रेंज में आपको ऑप्टिकल क्यों है। इतने प्राइस रेंज में देखो कुछ होते हैं ना कि आपका सस्ता फ़ोन है तो उस पर आप सोचते हो कि आपका फ़ोन में क्या होना चाहिए, एकदम अल्ट्रासोनिक होना चाहिए। नहीं, इसमें भाई साहब ऑप्टिकल है, वो भी थोड़ा लोअर साइड में, वो प्रॉब्लमेटिक लगता है। एक और चीज़ है यार, ये तो सबसे ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, पता नहीं 4.0 में होगा कि नहीं होगा, वो भी बताता हूँ। देखो ये मैंने किया, यहाँ पे रिमूव होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई और यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं कोई और भी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, लेट मी शो यू, अगर मैं कोई और डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा बटन है, आपका क्लोज का बटन है, यहाँ कौन सा स्क्रीनशॉट का है। मतलब आदतें जिसको होगी वो इसको क्लियर करने के लिए करेगा, रीसेंट एप्लीकेशन को क्लियर नहीं, आपका स्क्रीनशॉट लेगा ज़बरदस्ती का। ये चीज़ हटा दो, नथिंग। और एक चीज़, ये एसेंशियल की किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, समझो। हेलो दोस्तों, की हाल चाल। आज के वीडियो में बात करेंगे इस स्क्रीनशॉट के बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या काम है बताओ ना मुझे। सबके काम का नहीं है, इसलिए इसको मैं ज़्यादातर यूज़ करना पसंद नहीं करता, लेकिन एक्सीडेंटली क्लिक हो जाता है, पैसा कुछ देखने मिलता है। रेस्ट कोई सवाल रह गया, कुछ पूछना है, देखो अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, आप लोगों का क्या रहा है मुझे कमेंट करके बताना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। एंड यस, एक बात बताता हूँ, बैक कवर के बिना प्लीज़ यूज़ मत करना, वरना बहुत पछताओगे। और ये वाला ईयरबड्स आप इसके साथ ट्राई कर सकते हो, जो कि है आपका सैमसंग का बड्स कोर। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।